स्वागत है आप लोगों का एक और नए क्वेश्चन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। ये क्वेश्चन जो दे रखा है, ये हमारा कक्षा 10 का क्वेश्चन दे रखा है, जो 2021, 2022, 2024 में पूछा गया है। और इसी तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग पाना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और आप लोगों के लिए इसी तरह के क्वेश्चन हम लाते रहें। तो ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा कक्षा 10 का है, गणित का है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, तो ध्यान से देखना। क्या लिखा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या पूछी गई, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। क्या लिखा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो एक संख्या तो हमें छोटी माननी होगी, एक माननी होगी बड़ी। तो कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, अपने हिसाब से मान लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। ठीक है, बड़ी संख्या हमने कितनी मानी? x मानी है। छोटी संख्या कितनी मानी हमने? y मानी है। तो ध्यान रखना, x का मान बड़ा है किससे? y से। तो क्या करेंगे? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब वर्गों का अंतर क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार। अब बड़ी संख्या के वर्ग से ही तो छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे। अंतर मतलब क्या है? घटाओ। तो बड़े वाले में से छोटे वालों को ही घटाएंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस का छोटी संख्या का वर्ग, मतलब दोनों संख्याओं का के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। ठीक, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। तथा कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कहा गया है इसमें कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी मानी? 22। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी x का 8 गुना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब y स्क्वायर का मान उठा करके हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे यहाँ पर y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह पर कितना लिख देंगे? यहाँ पर 8x बराबर 180। 180 उठा करके इधर लाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम? गुणनखंड। 180 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लिखा हुआ है तो 180 ही आएगा। घटा कर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पर 180 और 2 से काटेंगे, 2 ने 18, फिर 2 से काटेंगे 45 दूनी 90, 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 1। ठीक, घटा कर आना चाहिए कितना? 8। बनाते हैं, कैसे बनेंगे? 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 15 12 3 नहीं बनेगा। क्या करते हैं इसके लिए? ऐसे 3 तिया 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 क्या बना था अभी? 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, ये ले लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 तिया 9 दूनी 18 गुणा 5 दूनी 10। 18 तथा अपन कितने होते हैं? 180, और 18 से हम घटाएंगे 10 तो कितने बचेंगे हमारे? 8। ठीक, इस तरह से इसके लिए तोड़ लेंगे। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10x माइनस 180 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18x माइनस का, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएंगे हमारे 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x। ये हो जाएंगे 180 बराबर 0। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों से क्या कॉमन है हमारा? x। यहाँ से x कॉमन लेंगे, जो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 18 बचेंगे, तो ये बचेगा x माइनस 18। ठीक है, यहाँ पर कॉमन लेंगे 10, प्लस के 10 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। दोनों से कॉमन लेंगे, कितना रखा कॉमन? x माइनस 18। ठीक है, यहाँ पर आएगा x प्लस 10 बराबर 0। अब x का मान निकाल लेंगे। कैसे? x माइनस 18 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 18, और यहाँ से x बराबर कितना आएगा? उधर जाएगा तो माइनस का 10। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, अगर हम x बराबर 18 लेंगे तो y का मान कितना होगा? अगर हम x बराबर माइनस 10 लेंगे तो y का मान कितना होगा? ध्यान से देखना, अगर हम x का मान माइनस का 10 यहाँ पर रख दें, माइनस 10, तो क्या हो जाएगा? 8 10 अपन 80 हो जाएगा। फिर इसका रूट निकालेंगे, और जब रूट निकालेंगे जब इसका हम रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जब इसका रूट निकालेंगे तो रूट में आएगा माइनस, तो संख्या कैसी हो जाएगी? काल्पनिक हो जाएगी। और वैसे भी बड़ी संख्या हमारी आई हुई है और बड़ी संख्या हमारी माइनस की नहीं होगी, तो क्या करेंगे? ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? अमान्य। ठीक है, ये अमान्य हो जाएगी। हम लेंगे x बराबर 18, तो x बराबर 18 लेने पर x बराबर 18 का हम उठा करके कहाँ रखेंगे? हम समीकरण नंबर
2 में, चाहे तो 1 में रख दें तब भी ठीक है, लेकिन समीकरण मान रखा करो तो हमेशा सरल समीकरण में रखा करो। तो ये वाई स्क्वायर यहाँ पर रख दे उठा करके, वाई स्क्वायर, और ये हो जाएंगे 8 गुणा एक्स, ये वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, 8 गुणा एक्स, यानी एक्स का मान कितना है 18, 18 8 कितने होते हैं 144। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, इधर वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो अतः संख्याएं कौन कौन सी निकल के आई हैं हमारी, अतः संख्याएं, तो बड़ी संख्या कौन सी निकल के आई हमारी 18 व छोटी संख्या कौन सी निकल के आई हमारी 14 है, 18 व 14 है, ये हो जाएगा इसका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है ये, हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, अगर ये नहीं आ सकता तो इसी तरह का दूसरा आ सकता है। तो समझ में आया होगा आप लोगों के लिए, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक, और आप लोग जिस तरह का क्वेश्चन पाना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।